हेलो दोस्तों, जय में एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार पांडे आज आप लोगों के सामने फिर से आज हम सब पढ़ेंगे एंटमोलॉजी के बारे में। एंटमोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर। इसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हम लोग कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप इससे परेशान मत होइएगा, वीडियो को देखिएगा पूरा और आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। यहाँ से कम 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक है, पहले इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहली टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की क्या डिफिनेशन है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटोमोलॉजी। टाइप्स ऑफ एंटोमोलॉजी के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट की क्या परिभाषा होती है जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ जाता है। हेड का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंटनी क्या होती है और टाइप्स ऑफ एंटनी का ट्रिक पढ़ेंगे कि किसी ट्रिक की सहायता से हम लोग उसके टाइप्स को याद कर सकते हैं। माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, इंसेक्ट के माउथ पार्ट में क्या क्या आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में ट्रिक्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ, और माउथ का जो मॉडिफिकेशन है उस मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप सॉरी तो आपको परेशान नहीं होना है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटोमोलॉजी के बारे में। एंटोमोलॉजी की डिफिनेशन के बारे में बात करें, सबसे पहले यह शाखा होती है जूलॉजी की शाखा होती है जो आपका ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है। किसे बना हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलकर ये आपका बना हुआ है। एक होता है एंटोमॉम, एक आपका होता है एंटोमॉम और एक होता है लॉगस। एंटोमॉम मीन्स होता है इंसेक्ट और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी या फिर टू नॉलेज। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जूलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत कीट का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर से दे लेते हैं कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, इंसेक्ट की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम लोग एंटोमोलॉजी या फिर कीट विज्ञान कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में बात करें तो एंटोमोलॉजी के कई प्रकार हैं, लेकिन उससे पहले जान लें कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है। टाइप्स ऑफ एंटोमोलॉजी, तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी जो है उसको हम लोग, इसके फादर जो होते हैं एंटोमोलॉजी के, वो आपके होते हैं विलियम किरीबी। विलियम किरीबी को फादर ऑफ एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। टाइप्स ऑफ एंटोमोलॉजी, इसको हम लोग आसानी से एक ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। ट्रिक की सहायता जैसे मान लो किसी का नाम बीरेन से है या बीपी है, बीरेन प्रताप है, बीरेन पांडे है, तो अपने आप को कैसे कहता है, आई एम बीपी। क्या कहेगा, आई एम बीपी। तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोग इसके टाइप्स को याद कर सकते हैं। इस ट्रिक की सहायता से हम लोग इसके टाइप को आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, जैसे आई से हो जाएगा इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, आई से इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। ए से हो जाएगा एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। यम से हो जाएगा मेडिकल एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंटोमोलॉजी। वी से आपका हो जाएगा वेटरनरी एंटोमोलॉजी, वेटरनरी एंटोमोलॉजी। और पी से आपका हो जाएगा पेलियो एंटोमोलॉजी। और होते हैं फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी भी होता है, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी भी होता है। तो इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, इसके अंतर्गत वे कीट आते हैं जो आपके इंडस्ट्रीज से, जो उद्योग से संबंधित होते हैं। जैसे आपका रेशम कीट आपका आ गया, तो इसके अंतर्गत आपका आता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत वे कीट आते हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित होते हैं, जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे फसलों को लाभ पहुंचाते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन इसका करते हैं। मेडिकल एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मेडिकल से संबंधित कीटों का अध्ययन करते हैं। वेटरनरी एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आपके पशु से संबंधित कीटों का अध्ययन करते हैं। जबकि पेलियो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग विलुप्त कीटों का अध्ययन करते हैं। कभी कभी आपका पेलियो एंटोमोलॉजी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है। तो पेलियो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग
विलुप्त कीटों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस ट्रिक की सहायता से कि IMBP, इसकी सहायता से हम लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जो आपका I से इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, A से एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, M से मेडिकल एंटोमोलॉजी, B से वेटरनरी एंटोमोलॉजी और P से आपका पेलियो एंटोमोलॉजी होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में, डिफिनेशन ऑफ इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं। इंसेक्ट क्या होता है? तो इंसेक्ट को हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि जो इसका फाइलम होता है, अगर डिफिनेशन के बारे में बात करें, फाइलम इसका होता है आर्थ्रोपोडा। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है, आर्थो मीन्स होता है सेगमेंटेड, आर्थो मीन्स आपका हो जाएगा सेगमेंटेड, और पोडा मीन्स होता है लेग, यानी सेगमेंटेड लेग। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को इंसेक्ट कहते हैं। पहला पॉइंट ये होगा कि संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को इंसेक्ट कहते हैं, जिसका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। जिसका शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है। फिर से देखते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को इंसेक्ट कहा जाता है, जिसका शरीर 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका हो जाएगा हेड, सेकंड हो जाएगा थोरेक्स, और थर्ड आपका हो जाएगा एब्डोमेन। तो आपकी ये परिभाषा हम लोग अपने किताब में या अपने कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं। क्या कि संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों को इंसेक्ट कहते हैं, जिसका शरीर 3 भागों में हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में विभाजित होता है। इसके साथ हम लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। क्या? जैसे हेड पे 1 जोड़ी एंटनी पाई जाती है, थोरेक्स पे 3 जोड़ी खंडित टांगे पाई जाती हैं, तथा 2 जोड़ी जो कि पंख पाए जाते हैं, जबकि एब्डोमेन में जनन उपांग पाए जाते हैं। क्या डिफिनेशन हो जाएगी? फिर देखते हैं इंसेक्ट की डिफिनेशन क्या हो जाएगी। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव को इंसेक्ट कहा जाता है, जिसका शरीर 3 भागों में हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में विभाजित होता है। हेड पर 1 जोड़ी एंटीनी पाई जाती है, थोरेक्स पे 3 जोड़ी खंडित टांगे। एक खंडित टांगे कैसी रहेंगी? सेगमेंटेड रहेंगे। अगर कोई पूछे कि इंसेक्ट की मेन पहचान क्या है, तो क्या होता है? सेगमेंटेड लेग होता है, सेगमेंटेड पैर होता है। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटनी के बारे में, कि एंटनी से पहले हेड। हेड क्या होता है? कोई आपसे पूछ लिया व्हाट इज द हेड, हेड क्या है, या हेड की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, तो हम लोग कैसे इसकी परिभाषा देंगे। यह कीटों के शरीर का पाया जाने वाला अग्रभाग। आप देख रहे हैं कैसा भाग है? अग्रभाग है। ये मान लो आपका कोई कीट है, तो यह कीटों के शरीर का पाया जाने वाला अग्रभाग होता है। क्या होता है? अग्रभाग होता है, जो तिकोना या गोलाकार, यानी या तो ये ऐसे तिकोना होगा या फिर क्या होगा, ऐसे गोलाकार होता है, जिसपे 1 जोड़ी एंटनी पाई जाती है। क्या डिफरेंस हो जाएगा हेड का? कि यह कीटों के शरीर का पाया जाने वाला अग्रभाग होता है, जो तिकोना या गोलाकार होता है। अब ये हेड भी 3 प्रकार का होता है, हाइपोगंथस, प्रोगंथस, ओपिस्थोगंथस। ये 3 प्रकार का आपका हेड होता है, उसके बारे में नहीं जानना है। आगे देखते हैं ट्रिक फॉर टाइप्स ऑफ एंटनी, या फिर एंटनी क्या है। अब आपका जो एंटनी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एंटनी क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में साफ साफ क्वेश्चन पूछ जाता है कि एंटनी क्या होता है, एंटनी के कितने प्रकार होते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो एंटनी क्या होता है? एंटनी को हम लोग श्रृंगिका कहते हैं। पहला पॉइंट हम लोग इसमें क्या पढ़ लेंगे कि जो हमारी एंटनी होती है, इस एंटनी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रृंगिका भी कहा जाता है, जो आपके हेड से जुड़ा हुआ भाग होता है। श्रृंगिका जो आपका होता है, जो एंटनी होती है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो स्पर्श ज्ञान होता है, आपका श्रवण ज्ञान होता है, आपका गंध ज्ञान होता है, तथा नर और मादा को आकर्षित करने का भी काम कौन करता है? आपका एंटनी करता है। कहने मतलब आपके नाक का काम, आपके कान का काम, तथा आपके माउथ का काम, यानी जीभ का काम, ये सब चीजें कौन करता है? आपकी एंटनी करती है। अब ये एंटनी की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जो आपको हम देखेंगे ऐसे प्रकार की आपकी एंटनी कुछ इस प्रकार से आपकी ऐसी होती है।
तो जो ये आधारीय भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं स्केप। यानी एंटनी के जो एंटनी जो आपका अपना दिखाई दे रहा है, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो आधारीय भाग होता है उसके स्केप कहते हैं। आधारीय भाग से जो जुड़ा हुआ भाग होता है इसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं। तथा लास्ट वाला भाग जो होता है इसे हम लोग फ्लेजिलम कहते हैं। फ्लेजिलम कहते हैं। तो ये आपकी एंटनी की डिफिनेशन थी, एंटनी की परिभाषा थी। आगे हम लोग देखेंगे ट्रिक फॉर टाइप्स ऑफ एंटनी। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम ध्यान देते हैं कि ट्रिक्स फॉर टाइप्स ऑफ एंटनी, एंटनी के टाइप्स क्या होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ एंटनी के बारे में बात करें। टाइप्स ऑफ एंटनी, जिसका ट्रिक हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंटनी। ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या होगा। ट्रिक हो जाएगा कोच, दीपक एंड सुधा को, कोच दीपक एंड सुधा को दंड आरोप से मुक्ति मिल गई। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। को से आपका हो जाएगा कोहनीदार, चा से चक्राकार, दी से द्विकंघादार, पा से पत्राकार, का से कंघादार, सु से सुंडाकार, धा से धागादार, दा से दंताकार, आ से आरीदार, रो से रोमदार, पा से पत्राकार, मुक्ति से मुक्ताकार। एक बार हम लोग ले लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, को से हो जाएगा पहला कोहनीदार, चा से चक्राकार, दी से द्विकंघादार, पा से आपका हो जाएगा पत्राकार, का से हो जाएगा आपका कंघादार, सु से आपका हो जाएगा सुंडाकार, धा से आपका हो जाएगा धागादार, दा से आपका हो जाएगा दंताकार, आ से आपका हो जाएगा आरीदार, रो से आपका हो जाएगा रोमदार, पा से आपका हो जाएगा पत्राकार, और मुक्ति से आपका हो जाएगा मुक्ताकार। तो इस ट्रिक की सहायता से हम लगभग एंटनी के कितने प्रकार होते हैं उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, कोच दीपक एंड सुधा को दंड आरोपों से मुक्ति मिली। कहने का मतलब एक कहानी के रूप में याद कर सकते हैं कि एक कोच है जिसका नाम है दीपक और एक का नाम है सुधा। किन्हीं कारणवश उन पे कोई आरोप लगता है, लेकिन वो आरोप जो लगता है उनको बाद में क्या हो जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है, उनको बरी मिल जाती है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि माउथ पार्ट, आपके इंसेक्ट के माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें माउथ पार्ट के बारे में, तो माउथ पार्ट क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। इंसेक्ट का जो माउथ पार्ट होता है वो माउथ पार्ट 4 भागों में डिवाइड होता है। इंसेक्ट का माउथ पार्ट 4 भागों में डिवाइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है लेब्रम, सेकंड आपका होता है लेबियम, थर्ड आपका होता है मैक्जिली, फोर्थ आपका होता है मैंडिबल, और लास्ट में आपका होता है हाइपोफैनिक्स।
हाइपोफेनिक्स। ये आपके 5 माउथ पार्ट आपके एग्जाम में आते हैं। कौन कौन सा? लेब्रम, लेबियम, मैगिला, मैंडविल और हाइपोफेनिक्स। लेबियम को हम लोग कहते हैं अपर लिप्स, अपर लिप्स होता है। लेबियम आपका होता है लोअर लिप्स, लोअर लिप्स। मैगिला आपका 1 पेयर पाया जाता है, ये आपका होता है 1 पेयर। और इसका जो मुख्य कार्य है कटिंग ऑफ फूड, फूड को कटिंग करने का काम करता है, कटिंग ऑफ फूड। मैंडिबल्स ये भी आपका 1 पेयर पाया जाता है और ये क्या करता है? क्रशिंग ऑफ फूड, किसी किसी में क्रशिंग करता है और किसी किसी में आपका कटिंग, दोनों कार्य करता है। क्रशिंग ऑफ फूड का काम करता है। हाइपोफेनिक्स क्या करता है? एज लाइक आ टंग, एज लाइक आ टंग, ये आपके जीभ की तरह कार्य करता है। फिर से देखते हैं, इंसेक्ट का माउथ पार्ट कितना होता है? 5 होता है। कौन कौन सा? लेब्रम, लेबियम, मैगिला, मैंडिबल्स और हाइपोफेनिक्स। लेब्रम क्या होता है? अपर लिप्स। लेबियम क्या होता है? लोअर लिप्स। मैगिला कितनी होती है? 1 पेयर होती है। कटिंग ऑफ फूड, ये आपका तिकोना आकार का होता है जो भोजन को कटिंग करने का कार्य करता है। मैंडिबल्स ये भी आपकी एक जोड़ी पाई जाती है। क्रशिंग ऑफ फूड, भोजन को क्रशिंग करने का, भोजन को काटने का, ये सब कार्य ये लोग करते हैं। हाइपोफेनिक्स क्या करता है? हाइपोफेनिक्स आपका भोजन जब कट जाता है, माउथ में चला जाता है, तो हाइपोफेनिक्स क्या करता है? जीभ की तरह एक कार्य करता है, भोजन को मिलाने का कार्य करता है, जिससे फिर आपका सिल्वी डक्ट से आपकी लाल ग्रंथियां आती हैं और लाल ग्रंथियों के बाद आपका भोजन उस लार में मिलता है और ग्रसिका के माध्यम से आपके इंसेक्ट के पेट में चला जाता है। आगे देखते हैं, टिक फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ए माउथ। तो इंसेक्ट ऑफ माउथ पार्ट और मॉडिफिकेशन में डिफरेंस है। कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो गलती हमको नहीं करना है। मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ के बारे में बात हैं तो इसका भी ट्रिक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ ए माउथ, दोनों इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन ऑफ ए माउथ, मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ के लिए हम लोग एक ट्रिक याद करेंगे, उस ट्रिक का नाम है BPSSC कोचिंग सेंटर। BPSSC कोचिंग सेंटर। इस ट्रिक की सहायता से हम लोग इसको याद कर सकते हैं और एक क्वेश्चन या यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कंफर्म है कि कौन कौन से माउथ मॉडिफिकेशन आपके इंसेक्ट के होते हैं। देखते हैं, जैसे बी है तो बी से बेटा आपका हो जाएगा बाइटिंग एंड चूइंग, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। पी से आपका हो जाएगा पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप। यस से आपका हो जाएगा साइफोनिंग टाइप, साइफोनिंग टाइप। यस से आपका हो जाएगा स्पंजिंग टाइप, स्पंजिंग टाइप। और सी से आपका हो जाएगा चूइंग एंड लैपिंग टाइप, चूइंग एंड लैपिंग टाइप, चूइंग एंड लैपिंग टाइप। तो यहाँ से आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में आपके जनरल एग्जाम जो आपके हो रहे हैं BCG सेकंड सेमेस्टर में, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है आपका बाइटिंग एंड चूइंग टाइप और चूइंग एंड लैपिंग टाइप। अब इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो कहीं ना कहीं आपको नंबर्स मिलने वाले नहीं है। तो बाइटिंग एंड चूइंग के टाइप के अंतर्गत हमारा क्या आता है? ग्रास हॉपर, यानी जो ग्रास हॉपर होता है वो किसके अंतर्गत आता है? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, इसका सामना आप लोग रोज करते हैं, वो क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो आपका पर्सिंग एंड सकिंग टाइप के अंतर्गत आता है। साइफोनिंग टाइप के अंतर्गत आपका बटरफ्लाई आता है, बटरफ्लाई।
फ्लाई। एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पंजिंग टाइप में आपका हाउस फ्लाई आता है, हाउस फ्लाई, जो कहीं ना कहीं मैंगो में पॉलिनेशन का काम करता है। च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, इसके अंतर्गत आपका हनी भी आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? हनी भी आता है, यानी मधुमक्खी। तो इस प्रकार से इस ट्रिक की सहायता से हम लोग याद कर सकते हैं कि बीपीएसएससी कोचिंग सेंटर, इसमें आपका बाइटिंग एंड च्युइंग, आपका ग्रास हॉपर, पर्सिंग एंड सकिंग, मॉस्किटो, साइफोनिंग, बटरफ्लाई, स्पंजिंग, हाउस फ्लाई, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, हनी भी। अब आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। पहला क्या हो जाएगा? बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, और सेकंड क्या हो जाएगा? च्युइंग एंड लैपिंग टाइप। मान लो आपके एग्जाम में आ गया, तो ये सब लिखने के बाद, मान लो आपने बाइटिंग एंड च्युइंग लिखा, तो यहाँ से आप बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप के बारे में कुछ लिख लेंगे, और साथ में इन सब हेडिंग को, लैब्रम, लैबियम, मैगिला, मैंडविल, साइटोफाइनिस, इन सबको हेडिंग के रूप में यहाँ पे वहाँ पे लिखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का वीडियो, जो इसमें आप लोगों ने देखा कि एंटोमोलॉजी क्या होता है। एंटोलॉजी जूलॉजी की भाषा का है, जिसके अंतर्गत हम लोग इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। साथ में आपने ट्रिक फॉर एंटोलॉजी, इसमें आपने पढ़ा कि IMBP, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, मेडिकल, वेटरनरी, और आपका पेलियोएंटोलॉजी के बारे में पढ़ा। डिफिनेशन ऑफ इंसेक्ट, संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीव को इंसेक्ट कहते हैं, जिसका शरीर 3 भागों में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में विभाजित होता है। हेड क्या होता है? या कीटों के शरीर का पाया जाने वाला अग्रभाग होता है, जो तिकोना या गोलाकार होता है, जिसपे श्रृंगिका पाई जाती है। एंटीनी, एंटीनी क्या होता है? एंटीनी को हम लोग श्रृंगिका कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य है गंध ज्ञान, श्रवण ज्ञान, नर एवं मादा को आकर्षित करने का कार्य। ये सब चीजें आपके एंटीनी के होते हैं। एंटीनी जो आपकी होती है 3 भागों में डिवाइड होती है। आपका सबसे पहले हो जाएगा स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। ट्रिक फॉर टाइप्स ऑफ एंटीनी, इसमें आपने पढ़ा कि कोच दीपक एंड सुधा को दंड आरोपों से मुक्ति मिलती है। इसके आधार पे आप लोग उसको याद कर सकते हैं। साथ में आपका माउथ पार्ट, माउथ पार्ट में आपने यहाँ देखा तो आपके 5 प्रकार थे: लैब्रम, लैबियम, मैगिला, मैंडिबल्स और हाइपोफैनिक्स। लास्ट में आपने देखा ट्रिक फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ए माउथ। इसके लिए आपने क्या देखा? बीपीएसएससी कोचिंग सेंटर, इसमें आपका बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप, पर्सिंग एंड सकिंग टाइप, साइफोनिंग टाइप, स्पंजिंग टाइप, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप, इसका आपका ये एग्जाम्पल है। यह एंटोमोलॉजी का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने हेड के बारे में या हेड तक पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ेंगे थोरेक्स के बारे में, और थोरेक्स के कौन कौन से उपांग होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। थोरेक्स क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले जो पैर होते हैं, उस पैर का ट्रिक क्या होता है, पार्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।